हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्रांड न्यू चैनल फिल्मिज़म में। आज हम बात करेंगे अमेरिकी वकालत की दुनिया के बारे में। इस हॉलीवुड फिल्म का नाम है रोमन जे इज़राइल एस्क्वायर। इसमें मुख्य किरदार में है ऑस्कर विनिंग एक्टर डेंजिल वॉशिंगटन और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है नाइट क्रॉलर के मेकर डैन गिलरॉय ने। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है रोमन जे इज़राइल नाम के एक अमेरिकी वकील से, जो विलियम जैक्सन की लॉ फर्म में ब्रीफ्स बनाने का काम करता है। रोमन ने अपने कई सालों की मेहनत और अनुभव से प्ली बार्गेन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ब्रीफ्स में बदलाव किए हैं। रोमन के पास अद्भुत मेमोरी है और वो अकेले ही अपने अपार्टमेंट में रहता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि विलियम जैक्सन को हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से फर्म के सारे अधिकार उसके स्टूडेंट जॉर्ज पियर्स के पास आ जाते हैं। जॉर्ज रोमन के लीगल माइंड से खुश होकर उसे अपनी फर्म में जॉब ऑफर करता है, पर रोमन उसके ऑफर को मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्ज एक मतलबी आदमी है और वकीली वो सिर्फ पैसों के लिए करता है। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान रोमन की मुलाकात माया से होती है, जो एक एक्टिविस्ट है। वैकेंसी ना होने की वजह से रोमन को जॉब तो नहीं मिलती, लेकिन माया उसे ऑफिस में होने वाले एक स्टूडेंट मीटिंग में भाषण देने के लिए इनवाइट करती है। आखिरकार जॉब सर्च से परेशान होकर रोमन मजबूरी से पियर्स के ऑफर स्वीकारता है और उसके ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। शुरुआती दिनों में रोमन को ऑफिस के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने में तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। इसी बीच एक केस आता है जिसमें डेरेल नाम की एक लड़की को शॉपिंग सेंटर में किए गए शूटआउट के इल्ज़ाम में अरेस्ट होती है। बाद में रोमन को उससे ये पता चलता है कि हमला किसी और ने किया था और डेरेल को इस केस में फंसाया जा रहा है। असली शूटर का नाम कार्टर सीजे है, जो एक गुंडा है। रोमन अपने तरफ से जॉर्ज को बिना बताए निगोशिएशन करने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है, जिसकी वजह से इस केस में गड़बड़ी होती है और इस वजह से रोमन को जॉर्ज वार्निंग दे देता है। उदास और हताश रोमन जब अपने घर जाने लगता है, तब उसे एक गुंडा मारपीट करता है। अपनी लाचारी और बेबसी को मिटाने के लिए रोमन सीजे का पता शॉप के लॉयर्स को बता देता है और इनाम की रकम जीतकर छुट्टी मनाने के लिए निकल जाता है। जब रोमन वापस अपने ऑफिस ज्वाइन करता है, तब पियर्स उसे सॉरी कहता है और अपने फ्यूचर प्लान में एक सीनियर के तौर पर अपॉइंट करता है। इसी बीच माया रोमन को डेट के लिए बुलाती है और वो रोमन से कहती है वो उससे इंस्पायर है और उसी के रास्ते पर आगे फॉलो करके प्रैक्टिस करेगी। रोमन को ये बात सताने लगती है क्योंकि उसने अपने ही उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। रोमन घर आकर एक लेटर लिखने लगता है और जीती हुई रकम एक बैग में भर देता है। कुछ दिनों के बाद अरेस्ट किए गए सीजे का स्टेटमेंट लेने के लिए जब रोमन जेल जाता है, तब उसे अकेला पाकर सीजे रोमन से कह देता है कि उसे पता चल गया है कि उसका नाम और पता रोमन ने ही दूसरी पार्टी को बताया था और उसके किए की सज़ा उसे जल्द ही मिलेगी। ये बात सुनकर रोमन घबरा जाता है और बातचीत आधी ही छोड़कर पियर्स के ऑफिस से रिज़ाइन कर देता है। इसी बीच ये बात भी ऑफिस में फैल जाती है कि रोमन ने ही सीजे की इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी को दी थी और उसके बदले में उसने भारी भरकम रिवॉर्ड लिया था। जब रोमन जॉब छोड़कर जाने वाला होता है, तभी पियर्स उसे वापस बुलाने के लिए आता है, पर अपने उसूलों को तोड़कर अब इजराइल आगे इस सिस्टम में काम नहीं करना चाहता और वो अपने लिखे सारे ब्रीफ्स पियर्स को देकर वहाँ से निकलने लगता है। इसी बीच ये रिवील होता है कि रोमन ने रिवॉर्ड की रकम वापस कर दी है। जब अपने रास्ते निकलने लगता है, तब सीजे का एक गुंडा रोमन को शूट करता है और रोमन की वही जान चली जाती है। रोमन की मृत्यु के बाद माया अपनी प्रैक्टिस उसी के उसूलों को फॉलो करके कंटिन्यू करती है और पियर्स रोमन ने लिखे ब्रीफ्स को कोर्ट में शामिल करने के लिए अर्जी जमा करता है। ये फिल्म तो वैसे फ्लॉप हो गई थी, पर एक बेहतर एक्टिंग और सिनेमाटोग्राफी टेक्निक के लिए इसे ज़रूर देखना चाहिए। इसी के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के वेल रिसर्च को समझने के लिए भी ये फिल्म मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी दिवाली।